3D मॉडल है। जी। ठीक है, और ये एक गेम में है। गेम में नहीं है सर, ये रियल में है। कौन सी कंट्री में आपको लगता है कि है? ये चाइना में होगी। चाइना में? हाँ। नहीं सर, चाइना नहीं। चाइना नहीं है? फिर ये पाकिस्तान की तो नहीं है? पाकिस्तान आपको लगता है कि ये हो इतने सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन में सी है? आगे? हाँ, ये जो हो सकता है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है ये। दूर अच्छा। दूर तक हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क में इतनी जल्दी तरक्की होगी। अच्छा, फिर जापान। जापान में? हाँ। नहीं सर, जापान भी नहीं है। जापान भी नहीं है। इसके बाद तो कोई ऐसा, या यूरोपियन कंट्री है सर कोई? हमारे पड़ोसी ही हैं, आप एक पड़ोसी को मिस कर रहे अ, बांग्लादेश में है? हैं। इंडिया में? इंडिया में? इंडिया में है? जी बिल्कुल इंडिया अच्छा, में। सही। इंडिया। जी बिल्कुल इंडिया है। यार ये कैसे हो सकता है यार, हम यकीन माने वो एक दिन बाद में आज़ाद हुए हमसे, और वो मतलब एक कैसे तरक्की कर सकते हैं हम, कलमे की ताकत भी है हमारे पास, और हम कैसे इतना पीछे रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता सर, है। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? उस्मान मंजूर। उस्मान मंजूर भाई, आज मैं आपको एक सोलर पे चलने वाली ट्रेन दिखाऊंगा। आपने गेस करके बताना ये कौन सी कंट्री में है। जी जी ठीक है। कहाँ की लग रही है आपको? ये सर जापान या चाइना की लग रही है, आई थिंक, मुझे लग रहा जापान या चाइना की है लग जी। रही है? आपने जो दोनों नाम बताए ना, दोनों रॉन्ग है। ये कैसे हो सकता है। ये दोनों रॉन्ग है। और कोई बता दे, और कि आपके जहन में आ रहा है तो कोई किसी भी कंट्री में। ये कोरिया हो सकता है, फिर कोरिया के बारे में हम कह सकते हैं कि ये कोरिया की हो सकती है। कोरिया की? जी। नहीं सर, कोरिया भी नहीं है। कोरिया भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है यार, इतने डेवलप कंट्रीज हैं और ये ट्रेन आप कह रहे हैं कि कोरिया और जापान की भी नहीं है। देखिए सर बस। ये यार बड़े समझ में नहीं आ रही ये चीज़ कि इतनी डेवलप कंट्रीज वो इतना मतलब इतना कुछ नहीं कर सकते, और ये आप कह रहे हैं कि इन कंट्री से बिलो किसी कंट्री की है, ये कैसे हो सकता है। नहीं, ये मैं बता हैंड दे दूं आपको? जी दे दें। ये हमारे पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी आप मिस कर रहे हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अम, हमारे पड़ोस में तो या इंडिया है या फिर अफगानिस्तान है, जी। इनमें से कोई हो सकता इन है। दोनों में से कोई एक का बता दें आपको। इंडिया। जी बिल्कुल इंडिया है। यार ये कैसे हो सकता है यार, हम यकीन माने वो एक दिन बाद में आज़ाद हुए हमसे, और वो मतलब एक कैसे तरक्की कर सकते हैं हम, कलमे की ताकत भी है हमारे पास, और हम कैसे इतना पीछे रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। सर देखें, इंडिया डे बाय डे इतनी तरक्की कर रहा है, तो हम देखें वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमने अभी तक नए ट्रैक नहीं बिछाए ट्रेन के लिए, तो वो अभी देखें उन्होंने 6 साल पहले की है सर। 6 साल पहले की है। 2017 में ये आई थी ट्रेन। यार ये कैसे हो सकता है भाई, अब यकीन माने हमें अब तक होता है कि यार हम गलत आज़ाद हो गए, हमने गलती कर दी आज़ादी करके, वो पुराने वाला ही ठीक था। हम पुराने इकट्ठे थे, कायद आज़म का दौर था, उसमें तरक्की हम ज़्यादा कर रहे थे, वो पुराने वाला दौर हमारे लिए बेहतर था। वो हम मतलब एटलीस्ट हम यूनाइटेड तो थे ना, उनका माइंड हमसे बगैर कलमे के भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ज़्यादा वो फास्ट जा रहे हैं हमसे, तो फिर हम वो पहले वाले दौर में ठीक थे, इसका मतलब है। अगर सर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए तो इस टाइम वो चाइना को भी कम्पीट कर रहे हैं। जी अगर जी। आईटी की अगर बात की जाए तो इंडिया इस टाइम आईटी का हब है। पूरे आईटी में अगर देखा जाए तो 7 8 उनकी जो सिटीज है वो आईटी के अंदर। आप देखा जाए तो उनका गुरुग्राम एक सिटी है। जी जी वो हाँ। सिटी जो है वो आईटी के लिए डेडिकेट आईटी किया के गया। लिए। अगर हमारे इधर आईटी की बात की जाए, नामो निशान नहीं है किसी यहाँ तो सर सिटी तो दूर की बात है, आपको कोई सिटी में कोई ब्लॉक या कोई ऐसी सोसाइटी नहीं नजर आएगी जहाँ पे आपको आईटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई देखेंगे। यहाँ पे आपको कोई यकीन माने, ये हमारी एलईडी लगी हुई है रोड के ऊपर, ये देख के आवाम खुश हो जाती है। जी। आवाम को ना हम ना एक लॉलीपॉप दिया हुआ है हमने कि यार ये देख लो, ये लॉलीपॉप है, और इसको देख के खुश होते सर रहो। सर हम कब जाएंगे इस तरह की? अभी देखें, उन्होंने 6 साल पहले एक सोलर पे चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। हाँ जी। अगर हमारी बात की जाए तो हमारे तो इधर दूर दूर तक सोच ही नहीं है कोई सोच इस ही नहीं तरह है। की चीजें हम लाएं, इस तरह की कोई ट्रेन हमारे मुल्क में चले जिसमें पेट्रोल और डीजल की जो है वो बचत हो। बच्चे तो आप देखें, यकीन माने, अब टिकटॉक आप अक्सर लोग यूज करते हैं, जी आप में से बिल्कुल हम भी यूज करते करते हैं हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि डेली हमारे पास ना कोई ऐसी वीडियोस आती हैं, कोई ऐसे मतलब शॉर्ट्स आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कोई बच्चा कोई नई इजाद कर रहा है, कोई वो हाइड्रोलिक से क्रेन बना रहा है, कोई इस तरह की चीज बना रहा है, कोई आईटी से चल मतलब आईटी से जो है ना इनिशियलाइज होने वाली कोई इस तरह की चीज बना रहा है। तो हम उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। जब हम प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे अपने जो हमारा मतलब नया आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनको जब हम पे एक प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे, उनको हम कैसे मौका प्रोवाइड करेंगे यार, तुम अपने कंट्री के लेवल पे आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ आपका करो। कहने का मतलब ये है कि हमारे इधर के जो टैलेंट है, टैलेंट को फरोख नहीं दिया फरोग जा नहीं रहा दिया जा है। रहा जिस तरह के टैलेंट को इंडिया में कदर इंडिया है में। इस टाइम इंडिया
आईटी के जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे मुल्कों को वो कर रही है। लेकिन जब आप अरफा करीम को देख लें, उनके साथ क्या हुआ है, और अभी रिसेंटली आप एक वो सॉफ्टवेयर का मैं डॉक्टर देख रहा कदीर था, की बात डॉक्टर करें। कदीर की बात कर लें, उसके अलावा भी एक मैंने केस अभी रिसेंटली स्टडी किया है, उसके अंदर भी वो ना मतलब ऐसा कोई हुआ, उसने कोई नई इन्वेंशन किया आईटी के रिलेटेड, और वो उसको अमेरिका ने कॉल ऑफ कर लिया, वो अमेरिका में चला गया, वो इस टाइम अमेरिका के फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे वो बंदा स्टडी कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि हमारी कंट्री का लेवल ये है कि हम यहाँ तक आपने जो है ना, जो ऑफ स्प्रिंग है, जो नया आने वाला टैलेंट है, उसको हम यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते कि यार ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तुम रिसर्च करो, यहाँ पे तुम अपनी डेवलपमेंट करो, अपनी इजाद करो यहाँ पे। क्या लगता है सर, मेरा आज से लास्ट सवाल है, इंडिया से हम कितने साल पीछे हैं आपके ख्याल से? सर मुझे तो लगता है जहां पर हम आज़ाद हुए थे ना, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, इंडिया ने वहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, और हमारी ग्रोथ वहीं पे रुक गई है। उसके बाद हम ग्रो नहीं किया, क्योंकि आप देखें हमारे ट्रैक वो ही इंडिया के दौर के बिछे हुए हैं जो वो जब आज़ादी अंग्रेजों हुई के है। दौर के जो ट्रैक रेलवे ट्रैक्स हैं वही बिछे वही हुए हैं, बिछे उसके हुए हैं, बाद हमने कोई ट्रैक भी नहीं कुछ भी बिछाया। ग्रो किया ही नहीं सर हमने उसके बाद। यकीन माने आप शुक्र करें कि ये वो कोई मतलब एक जैसे होता है ना कि फकीर को हम दे देते हैं, यार ये 2 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, हमको हमें ऐसे खैरात मिली है। यकीन माने ये जो ट्रेनें मिली है ना, जो फ्यूल पे या डीजल पे चल रही हैं, ये भी खैरात समझ के हमें दी गई हैं। नहीं तो हम तो अभी वो कोयलों वाली ट्रेन के काबिल हैं। मतलब हमारा लेवल ये है कि हमें वहीं पे रखेंगे, ये हमारे हुक्मरान ऊपर के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमें वहीं पे लिमिट किया होगा, यार इनको ना आपस में फंसा के रखो, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहें और ऊपर ना जाएं बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, आज मैं आपको एक सोलर पे चलने वाली ट्रेन दिखाऊंगा, आपने गेस करके मुझे बताना है ये कहाँ पे है। ठीक है। कहाँ की लग रही है, देखें छत के ऊपर जो सोलर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इसके, तो आपको क्या लग रही है, कहाँ की लग रही है आपको? ये 3D मॉडल है। जी। ठीक है, और ये एक गेम में है। गेम में नहीं है सर, ये रियल में है। कौन सी कंट्री में आपको लगता है कि है? ये चाइना में होगी। चाइना में? हाँ। नहीं सर, चाइना नहीं। चाइना नहीं है, फिर ये पाकिस्तान की तो नहीं है। पाकिस्तान? आपको लगता है कि ये हो इतने सकता है इसमें टेक्नोलॉजी कौन में सी है, आगे? हाँ ये जो हो सकता है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है ये। दूर अच्छा। दूर तक हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क में इतनी जल्दी तरक्की होगी। अच्छा, फिर जापान। जापान में? हाँ। नहीं सर, जापान भी नहीं। जापान भी नहीं है। इसके बाद तो कोई ऐसा या यूरोपियन कंट्री है सर कोई। हमारे पड़ोसी हैं, आप एक पड़ोसी को मिस कर रहे बांग्लादेश में है। हैं। इंडिया में। इंडिया में? इंडिया में है। जी बिल्कुल इंडिया अच्छा, में। सही। सर देखा जाए तो इस टाइम वो सोलर वाली ट्रेनें हैं वो भी चला रहे हैं हमारे इधर। आपको लगता है कि हम कितने साल आप उनसे हम पीछे हैं? उनसे कम से कम हम 20 से 30 साल पीछे हैं। 20 से 30 साल जी। पीछे? उसका क्या रीजन है सर, हम इतने पीछे क्यों हैं? इसकी रीज़न बहुत सारी रीज़न है, ये नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को ब्लेम दें कि ये रीज़न है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रीज़न है। ठीक है, एक तो हम टेक्नोलॉजी में उनसे बाद में हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप समझिए आईटी में वो जब आए कंप्यूटर किसी उसमें वो आए 1960 में। जी बिल्कुल। ठीक है, और हमारे यहाँ जो इनोवेशन हुई कंप्यूटर की वो आई थिंक 1975 के बाद हुई है। सर ठीक है। सॉरी, मैं हाँ। आईटी की अगर बात हो रही है तो मैं आपको बताना आपसे पूछना चाहूंगा हम्म। कि हमारे इधर कोई स्पेशल सिटी बनाई गई है कोई आईटी के लिहाज से, आईटी के लिए? जी जी बिल्कुल। कहाँ पे? ये एक तो हमारा अल्फा करीम टावर बनाया गया है। जी, ठीक है, टावर के अलावा वो भी प्रॉपर आईटी का नहीं है सर। अगर अल्फा टावर की बात की जाए, एक स्पेशल सिटी जैसे लाहौर सिटी है, डेडिकेट किया जाता है ये स्पेशल आईटी के लिए। इंडिया में इस टाइम सर एक स्पेशल एक सिटी है गुरुग्राम, वो आईटी के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो एक हमारे यहाँ भी जनूबी पंजाब में अभी सुना है जो बना रहे हैं आईटी सिटी। ठीक है, वो रहमियार खान में बन रहा है। ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है इस टाइम। सर अगर बात की जाए तो हर लिहाज में, अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, उसके बाद गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो सर दूर दूर तक हम नजर ही नहीं आते। अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो वो हर चीज में हमसे आगे हैं। अगर उनकी गाड़ियों की, अगर टू व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की अगर बात की जाए, वो अपने पड़ोसी जो कंट्रीज है उनको भी एक्सपोर्ट करके देती है। हमारे इधर हमें खुद चलाने के लिए हमें बाइक्स नहीं मिलती, गाड़ियां हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसके क्या रीजन है सर, क्यों नहीं हो रही? फर्स्ट तो यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जिस तरह के हालात आपके सामने भी हैं। ठीक है, कि हुकूमतें कभी बनती रही हैं कभी गिरती रही हैं। ठीक है, मेन ये वजह है। और दूसरा ये है कि हमने उसमें उसी तरीके से
तरक्की नहीं की जिस तरह से हमारी होनी चाहिए थी। ठीक है, उसकी वजह यही है कि मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी। ठीक है, हमने जस्ट सिर्फ इंपोर्ट पे ही अपना दारोमदार रखा है। ठीक है, हम डिपेंड हुए हैं और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इंडिया ज्यादा बेहतर है कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर है? ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से तो इंडिया हमसे बेहतर है। ठीक है, बट अगर रोड सिस्टम देखा जाए तो हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फुली जो मोटरवे है वो कंप्लीट मतलब यहाँ पे फंक्शनल हो गई है। ठीक है, वहाँ पे सर ऐसा मेरे नहीं ख्याल है। से आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज नहीं गए। हाँ, ये भी फैक्ट है इस चीज़ का कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज के जो रोड्स हैं आपको आपको पता ही होना किस तरह के रोड्स हैं। अगर उनका अगर देखा जाए तो इंडिया में एक मैं उस दिन कश्मीर का एक टनल बन रहा है वो मैं देख रहा था पहाड़ी इलाके में 3.5 घंटे का रास्ता 10 मिनट में वो टनल में क्रॉस करेंगे। अच्छा, इतना खस्ते हालात है रोड के मैं बता नहीं सका बयान नहीं कर सकता। अच्छा ये भी है, बट आप देखें ना यहाँ पे अभी जो मोटरवे सवात मोटरवे उन्होंने बनाई है। जी बिल्कुल। ठीक है, डेवलपमेंट तो हो रही है बट हम बहुत देर से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है नादरन एरियाज में। ठीक है, इस तरह ये भी है ना कि आप देखें बलूचिस्तान भी बिल्कुल इस तरह पसमानदा है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे भी कोई सर डेवलपमेंट नहीं हुई है। अभी तक नॉर्दर्न एरियाज की अगर बात की जाए तो हम्म। 4G नहीं चल रही सर सही तरीके से बाज इलाकों में सिग्नल्स भी नहीं आते प्रॉपर। हाँ बिल्कुल, ये भी है कि वहाँ पे टेलीकॉम का जो सिस्टम है एस्कॉम। वो हाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ठीक नहीं हुआ अभी तक। वहाँ पे ना ही डेवलपमेंट हुई है इस साइड पे। जो है मेन जो है ना जो पंजाब और कुछ जाके सिंध में है, लेकिन सिंध पंजाब में और भी इसी तरह है। जी जी। ठीक है, लेकिन केपीके में और नादरन एरियाज में एज कम्पेयर इसके डेवलपमेंट नहीं हुई। चले लास्ट में क्या मैसेज देना चाहो? अच्छा, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हो कम से कम इस हमारे कंट्री के हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी बेहतर हो वो होना चाहिए। चले सर बहुत ठीक। शुक्रिया थैंक यू सो मच आपने अपनी ओके। राय